तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दूषण ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस, हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2022 का सेट नंबर जो है 822 AY चल रहा है और पार्ट 3 तक आप उसको देख चुके हैं। बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिला है, इसी प्रकार से रेस्पॉन्स देते रहिएगा। और आज जो आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो हमारे क्वेश्चन नंबर घ से स्टार्ट होगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो चौथे का घ से स्टार्ट होगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है। लो भैया पढ़ो आप। दिख रहा है साहब आपको? अच्छा, दे रखा है ये वाला है जी। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि पी क्यू 24 सेमी है और पी आर 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जी। बहुत सिंपल और ये कहिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए है ये। और कितने नंबर में है? 2 नंबर में। तो बहुत इजी है, यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से हम इसको करते हैं। और सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें जो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है वो चौथे का क्या है गाइस? अब यहाँ पर देखिए हमको लिखना क्या है। यहाँ पर जो दे रखा है वो लिखिए ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। और दिया क्या क्या है यहाँ पर लिख दीजिएगा। दिया है, दिया है, क्योंकि जो दिया है उसको लिख दीजिएगा आप। तो क्या क्या दिया है आपको? यदि मैं बात करूं आपके लिए देने की, तो आपको पी क्यू का मान दे रखा है। कितना है पी क्यू का मान? 24 सेमी, 24 सेमी। और पी आर का मान दे रखा है 7 सेमी, 7 सेमी। अब यहां पर देखो गाइज, पी क्यू यानी ये तो आपको कितना दे रखा है? 24 सेमी। और पी आर कितना दे रखा है? 7 सेमी। तो सीधी सी बात है, आपको ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना। तो आर क्यू का मान सबसे पहले हमको फाइंड करना है। ये तो अपने दिमाग में आप फिट कर लो बात। उसके बाद हमें क्या करना? उसके बाद ही तो निकाल पाओगे ना छायांकित भाग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो लिखते हैं। हम लिखते क्या हैं? हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कण का जो भैया वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कण का वर्ग क्या है? तो कण तो आपको, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आपकी कण की वैल्यू आपकी पी क्यों आ जाएगी? नहीं, आर क्यू, आर क्यू बराबर इसका वर्ग है। ये आपको 24 सेमी दे रखा है और ये आपको 7 सेमी दे रखा है। तो इन दोनों के वर्ग भी लिख दीजिएगा आप, आर क्यू बराबर। अब भैया 24 का वर्ग याद है क्या? अब आधे तो गुणा करने में लग गए होंगे। तो भैया इसको आप याद कर लो, 576 होता है। और ये आपका होता है सात। वर्ग याद ना करो तो 7 का पहाड़ा ही पढ़ लो। 7 7 49 होते हैं गाइज। और आर क्यू, अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट मैंने इधर लगा दिया, ये यहाँ से वर्ग हटा दिया। और यदि मैं आपको इन सबको जोड़ता हूँ तो 625 आता है। और आर क्यू का मान जो आएगा 25 सेमी आपका आ जाएगा। ये आपका आ गया है, सपा दिख रहा है आपको? ठीक है। अब भैया आपकी ये वैल्यू भी निकल गई। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको तो छायांकित भाग निकालना है। अब यदि मैं कुछ आपको समझाऊं कि भैया ये हमारा जो कण है उसमें एक बिंदु केंद्र ओ है, तो ये हमारा इस वृत्त का क्या हो गया? तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं उसको? व्यास हो गया गाइज। ये आपका वृत्त का क्या हो गया? व्यास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर आपका आ गया 25 सेमी। तब चूंकि लिख दो, चूंकि इसीलिए वृत्त की त्रिज्या, तो भैया वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया है? व्यास का आधा। तो ये आपकी होगी आपकी त्रिज्या। वृत्त की क्या होगी गाइस? ये त्रिज्या होगी। चलो, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। अब इन सबको करने का मकसद क्या है आपका, ये तो पता चले। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग निकालना जहाँ पर हमारी छाया है। किस प्रकार से निकल सकता है गाइस? सबसे पहले ये बताइए, आपको मैं समझा देता हूँ। ये पूरा हमारा वृत्त है,
तो जितना भी हमारा भाग घिरा हुआ है वो हमारा केवल ये वाला है guys, एक साइड का आधा वृत्त तो वो है और आधे में ये दोनों चीजें हैं। तो हमको आधा वृत्त को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का हम क्या निकालने, क्षेत्रफल निकालने। और उसमें से क्या करें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये समकोण जो त्रिभुज बनना ना, इसको आप घटा दो तो ये छायांकित भाग आपका बच जाता है। तो वही आपको लिखना है बस। तो क्या लिखते हैं गाइज, हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर आप समझिएगा भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता। तो अर्ध का आधा हो गया ना, यही तो होगा, ये हो जाता है। अब करते क्या है इसके बाद, माइनस समकोण का क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बोलो या फिर लंब बोल सकते हो आप, ये हो जाता है। अब पाई का मान आप रख सकते हो 22/7 होता है, 22/7। और आर का मान क्या है, 25/2। तो आर की घात 2 है तो इसको 2 बार आप लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख लेते हो गाइज। और ये आपका 1/2 मैं आगे भी लिख दे सकता हूँ इस प्रकार से, माइनस। अब 1/2 आधार क्या है आपका, आधार ये था ना यहाँ गाइज, तो आधार है आपका 7 और ये कितना है आपका 24। यहाँ तक किस स्टूडेंट की समझ में नहीं आया ये बता दो पहले आप। वैसे तो सबकी आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है। यहाँ पर देखिए, अब 2 से ये कितनी बार करता है आपका, 12 बार। अब करते क्या है गाइज, ये आप इसको 11 बार काट सकते हो। तो 1 गुणा 25 का वर्ग यानी 25 की गुणा आती है आपकी 625, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28 माइनस 12 सत्ते 84, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर 625 की और 11 करते हैं गुणा। तो यहाँ पर देखिए 625 गुणा 11, तो 625 गुणा 5 7 8 6, ये आपका आता है गाइस। तो इसको लिख लेते हैं बटे 28 माइनस 84। तो गाइज आप भाग कर सकते हो, जिन पर भाग नहीं आती वो भैया वो कैलकुलेटर से कर ले, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इस कॉपी पे कर रखी है भाग, तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाग करके, आपका आया था 245,53 ये आपका भाग करके आया है। अब जिसको भाग नहीं आती गाइज वो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बस जी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से आपको घटाना है, तो घटा तो आप सकते ही हो, और जो नहीं घटा सकते गाइज वो यहाँ पर देख लें। घटाने में कोई हत्ती घोड़े नहीं है इसमें, यहाँ पर आप इसको घटा सकते हो। देखो 84 यहाँ पर, 84 में 0 नहीं है, इसमें दशमलव है उसमें दशमलव नहीं है, तो इस प्रकार से आप दशमलव अपनी तरफ से भी लगा सकते हो। लो जी, अब इसको घटा लो, 53 का मतलब 5 3 तो ऐसे आते हैं दशमलव, ये आपका कितना बच जाता है 1, और ये आपका 6 और ये आपका 6, 161 कितना गाइज 161.53, ये आपका हो जाता है इसका छायांकित क्षेत्रफल। एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, 2 नंबर में आएगा इस। वैसे मुझे लग रहा है 2 नंबर के योग्य क्वेश्चन नहीं था इसमें, तो 3 नंबर में तो होने चाहिए था। अब यहाँ पर देखेगा इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, क्या है 5वें का क्या है गाइस, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 को ना कोई हल नहीं रखता है, यह आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए आप अच्छे से क्या समझना है गाइज। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर पहले आपका ये 1 उतार लेता हूँ कि ये भैया आपकी है समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर भैया x बराबर आप 1 रख के देखें, तो x बराबर 1 पर आपको y का मान क्या मिलता है,
तो समीकरण में x का मान आपने जब 1 रखा तो यहाँ पर देखिए गाइज, तो 2 का ना 2, 4y बराबर 10। अब ये प्लस के है गाइज, तो इधर जाकर आपके माइनस के हो जाएंगे। तो क्या बच जाता आपका y का मान, यदि चलो इधर को ऐसे रहने दो, ये आपका 8 है तो भैया y का मान तो आपका 8/4 आ जाता है, तो 4 दूनी 8, तो y का मान आपका जाता है 2। कितना जाता है गाइज, 2। और यदि मैं यहाँ पर ये भी लिख दूं कि समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, एक मिनट रुको, भी यहाँ पर बात आई आपकी ये। अब इधर को लिख दूंगा गाइस, इधर को लिख देता हूँ। अब करना क्या है आपको, यदि बाई का मान, यदि आपको बाई का मान क्या रखना हो, अब पहले तो हमने ये रखा, अब बाई का मान में आपका 0 रखने पर एक्स का मान क्या मिलता है आपका, तो यहाँ पर रखिए 2x + 4y, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में, ये कुछ अच्छा रहेगा। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर x 2x + y बराबर क्या था आपका 10 था गाइज। तो यहाँ पर 2x + y का मान आपने 0 रखा है बराबर 10, तो 2x यहाँ पर हो जाता है 0 बराबर 10, तो x का मान आपका जाता है 10/2, 2 पंजे 10, तो x का मान आपका गाइज सीधे सीधे क्या आ जाता है, ये आपका जाता है 5। आपको समझ में आ गया होगा गाइज यहाँ तक। अब हम करते हैं सारणी की बात। तो यहाँ पर आप आराम से सारणी भी बना सकते हैं। यहाँ तक यदि आपको अच्छा समझ में आया है तो सारणी भी आप अच्छे और आराम से बना सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं a, और इसको आप लिख सकते हैं v, और इसको x और y। अब यहाँ पर देखिए, रेड से लिख देता हूँ, कुछ अच्छा रहेगा। ये भैया x बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर देखिएगा इस x बराबर 1 रखने पर y का मान आपको क्या मिला, 2 मिला। तो भैया x का मान आपने 1 रखा तब आपको y का मान 2 मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपने y का मान क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान आपने रखा 0, तो x का मान क्या मिला आपको, 5 मिला, तो ये मिल गया। अच्छा दिख रहा आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखते हैं, तो ये तो हुई समीकरण नंबर 1 के लिए। इसी प्रकार आप समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहां पर लिखें समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 3x + 6y बराबर 12। ये आपके भैया समीकरण नंबर 2। अब करते क्या है इसमें भी, आप इसमें करना क्या है आपको, अब ये इसमें भी इसी तरह आपको मान रखने हैं जैसे उसमें रखे थे ना गाइस, इसी प्रकार भी यहाँ पर मान रखिए। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं x बराबर 0 पर लेकर देखता हूँ। x बराबर 0 पर तो 3 गुणा x का मान 0 है + 6y बराबर 12, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। y बराबर 12/6, 6 दूनी 12, तो y का मान आपका जाता है गाइस 2, यही आएगा ना। उसके बाद यहाँ पर रखते हैं y बराबर, आपके क्या रख के देख लो, कुछ भी मन में आ रहा हो आपके, मैं तो 0 ही रख के देख रहा हूँ, 0 पर, 0 पर। तो भैया 3 गुणा, नहीं 3x, क्योंकि x को तो x ही रहेगा, + 6 0 बराबर 12, तो ये आपका आ गया 3x + ये तो आपका 0 है, ये आपका 12 है, 3x बराबर 12x, तो 3 चौका 12 है, तो x का मान आपका जाता है 4, ये आपका आ जाता है। अब आप क्या लिखते हो, नई लाइन आप लिखते हो समीकरण नंबर, यहाँ लिख दिए समीकरण नंबर 2 के लिए, 2 के लिए सारणी, क्या लिखोगे समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 के लिए आप सारणी बनाते हो तो किस प्रकार से बनाते हो, गाइस थोड़ी लंबी वीडियो देखने का आप प्रयास करो, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है आपको ये क्वेश्चन समझाने में, तो इसलिए आप थोड़ी लंबी वीडियो देखने का भी प्रयास किया करो। हिम्मत रखा करो कि ज़्यादा नहीं, आधा घंटे तक की वीडियो आप देख लो। अब यहाँ पर देखिए 0 रखने पर, यहाँ पर 0 रखने पर y का मान आपको 2 मिलता है, और यहाँ पर y का मान 0 रखने पर x का मान आपको 4 मिलता है। ठीक है, अब बात जो आपकी आती है वो बात आती है इसके चित्र की, बस ये आपको समझाना है, बाकी ये काम आपका
पक्का हो गया। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो बिंदु आए थे अपने कितने आए थे, एक, यानी एक्स पर एक, वाई पर क्या था आपका 2। तो एक्स पर एक आपका कहाँ मिलेगा गाइस, ये रहा, और वाई पर 2 ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपको बताऊँ तो ये आपका इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाता है। फिर है आपका 5 पर 5 और 0, तो क्या है आपका एक्स पर 5 है, ये रहा, ये है, और बाई पर आपका 0 इस प्रकार से। तो अब करते क्या है, आपको ये बिंदु इस प्रकार से मिला लेने हैं, ये जा रहे हैं अब यहाँ पर इस प्रकार से गाइस हम इसको मिला लेते हैं। उसके बाद करते क्या है, फिर आपको दे रखा है एक्स पर 0 बाई पर 2, तो बाई पर 2 तो आपका ये रहा, उसके बाद एक्स पर 0 तो ये रह जाए, ये हो जाएगा, उसके बाद एक्स पर 4, तो ये आपका ये रहा। तो इसको मिलाते हैं हम इस प्रकार से, ये आपको याद है गाइस इस प्रकार से, या मैं इसको दूसरी पेन से बता सकता हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए, क्या ये एक दूसरे को भी काट सकती हैं, नहीं काट सकती, क्योंकि ये क्या है गाइस, समांतर रेखाएं हैं। तो इसका आंसर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखूं कि समीकरण के आरेख, समीकरण के आरेख परस्पर परस्पर समांतर हैं, समांतर समांतर हैं, इसीलिए 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 इसका इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट। देखिए गाइस, यहाँ पर ये आपका रचना क्वेश्चन है, हालांकि ये मैं आपको छुड़वा सकता हूँ, लेकिन गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज आपको ए बी सी की रचना करनी है, यानी खींचना है। यहाँ बी सी आपको दे रखा है 7 और बी आपको 45 दे रखा है, ये 105 दे रखा है। और त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक ऐसा त्रिभुज आपको त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा ए बी सी के संगत 4:3 कहिएगा या 4/3 गुनी है, यहाँ पर समझिएगा। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको कि हमने एक त्रिभुज लिया है ए बी सी में बी सी आपका इसने दे रखा है 7 सेमी, और एंगल वी आपको दे रखा है 45, और ए गाइस इसमें आपको चांदे की आवश्यकता होगी, ये आसमान वाला चांदे की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपके जो बॉक्स में निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है गाइस, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और ये आपका 105 दे रखा है, और ये आपका 45 है, तो प्लस सी बराबर 180। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है, प्लस सी बराबर आपका आ जाता है 180, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 180 माइनस 150। उसके बाद यहाँ पर आपका बच जाता है 30। तो सी जो एंगल है वो आपका 30 का आया है। अब करते क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ जिससे आप इसको कर लें। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचते हैं गाइस इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना चांदा रख दीजिएगा, चांदे में देखिए कि 45 का एंगल लगभग ऐसे जा रहा होगा, तो ये आपका 45 का एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चांदे से करना है। फिर करना क्या है आपको, फिर इधर से आपको 30 के एंगल से करना है गाइस, जिस प्रकार से भी आप करोगे ये आपका 30 है। जब ये आपका अच्छे से 30 का बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका 105 का ही आएगा, ये आप बात याद रखना। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी। और कितने का अनुपात बताया था मैंने आपको, 4:3 का। तो आपको ये
4 भागों में बांटना है, 3, और ये आपको हो जाएगा V4 इस प्रकार से। और कितने में था गाइस, 4/3 में था। तो इस प्रकार से आप इस 3 को उससे मिला देते हो, इसको यहाँ पर आप मिला देते हो इस प्रकार से। गाइस मैं ये केवल आपको बता रहा हूँ, ये आपका गलत है, इसको मत समझना, ये आपका पहले से खींचा हुआ है, ये मिस्टेक है इसमें। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से मिला देते। मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ जिस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद प्रकार की भी यहाँ पर सहायता होती है। तो प्रकाश की यहाँ नोक रखकर इधर आप इस प्रकार से एक कोई ये लगा सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, यही इधर से आप चाप लगाओगे तो ये आपका, ये आपने इधर से खींची ना, अब इधर से आप इस प्रकार से चाप लगाते हो यहाँ पर, और एक लगा देते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको आप आगे मिला देते हो। तो सॉरी गाइज, ये जो होगा ना, ये आपका B4 यहाँ पर आ जाएगा। जब आप इसको प्रकार से करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको लिए हो जाएगा। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा परेशान आपको कर रहा है। जहाँ ये काट रहे हैं ना, बस जहाँ पर चाप है वहाँ पर ही आप इसको ले जाएं। ये यहाँ पर आपकी चाप आएगी, ये आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूरी भरनी है, और एक चाप यहाँ पर, और इसी प्रकार से पूरा खींच सकते हो आप, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी उठाकर आपको इस प्रकार से चाप लगा लेनी है, यानी इन दोनों के बीच जो एंगल है ना ये। अब इसको इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका इस प्रकार से चाप यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से आपको कुछ बनाना होगा। ये मैंने आपका बिना उसके बनाया गया, बिना चांदे के और प्रकार के, तो इसलिए मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आप यदि नाप कर अच्छे से बनाते हो तो आपके कोई एरर नहीं आएगी। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा जैसा आपने ये सब किया है, ऐसी ऐसी यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते हैं। तो ये गाइस, ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं आप 5वें के गेम में क्या बोला है। यहाँ पर देखिए गाइज, ये भी काफ़ी आसान आपका क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करने का क्वेश्चन है गाइज, एक लाना है। यहाँ पर देखिए, तो 10 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 35 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 55, इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना। और 10 40 को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 50, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और 10 45 को आप नहीं तोड़ सकते, यानी आपको तोड़ना ही नहीं है। जब आपको जिसका मान याद है उसको आपको नहीं तोड़ना। कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, इसको भी 90 - 40 कर लेंगे। गाइज ऐसी गलती मत करना, या तो इन दोनों को तोड़ना या फिर इन दोनों को तोड़ना, यानी एक को ही तोड़ना है, या तो इधर वालों को तोड़ो या उधर वालों को आप तोड़ लो। एक को आप इस प्रकार ही लिख देते हैं, ये आपका क्या है, LHS हम ले लेते हैं। ये आपको हो जाता है गाइज 10 90 - θ कोट थीटा। ये भी आपका जाता है क्या, कोट थीटा, यानी कोट 50। और ये आपका जाता है 10 45, और ये है आपका 10 50, और ये 10 55। अब 10 को, कोड को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 55, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/10 50, और इसको क्या लिख सकता हूँ, गुणा में 1, फिर गुणा लगा दीजिएगा, या इनके बीच में आप गुणा ही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 50 × 10 55। अब यहाँ पर देखिए, ये इससे कट जाता है और ये आपका इससे कट जाता है, तो फाइनल आपका जो बच जाता है वो आपका बच जाता है गाइज क्या, 1। तो 1 ही आपका RHS है। तो गाइज एक बार इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आराम से अब सो जाइएगा। और मॉर्निंग में भी अगर मन करे तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास है तो अच्छे से पढ़िएगा। और यूट्यूब पे जो वीडियो आती है ना, वे कि बिना पढ़ो कैसे 70 में 70 लाएं, कि ये वो पूजा करो इससे 70 में 70 आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ने के, जादू टोने से कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से नंबर लाने के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त हैं, आप वीडियो तो शेयर करते नहीं हो,
क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करते। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंटों को वीडियो शेयर कर दो, आग लगा दो बिल्कुल। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हो वो चैनल भैया सब्सक्राइब कर ले और अच्छे से पढ़ते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।